हर हर महादेव। हर महादेव। हमारे बीच उपस्थित महामंडलेश्वर आदरणीय नमन करते हुए हमारे बीच में विराजमान प्रबुद्ध वर्ग हमारा ब्राह्मण समाज आप सभी को नमन करता हूं। विषय आजकल बड़ा भयंकर चल रहा है मेरे हिसाब से, सनातन और सनातन का विरोधी। अब एक राजन पंडित जी ने कहा बंटी ठग, बात तो मैं लंबी नहीं करूंगा, सीधा सीधा मिस्टर बंटी उनसे संबोधित हो रहा हूं। अजमेर की दरगाह वहां से जो हुआ सारी दुनिया जानती है। तुम वहां के किसी चिश्ती को यहां पे बुलाते हो, क्या चाहते हो कि हमारे लुधियाना की बेटियों को भी तुम उसी तरह बर्बाद कर दो जिस तरह से अजमेर के चिश्तियों ने बर्बाद किया हमारी नाबालिग बेटियों की ब्लैकमेलिंग बलात्कार किए गए। मिस्टर बंटी क्या चाहते हो कि हमारे पंजाब के बच्चे छूटे लगाए सिगरेट पीने पीने? राजन जी ने बड़ा अच्छा कहा, ठग मिस्टर बंटी भाई ठगी बंद कर दे, समझ ले। तूने पहले पीर खाना, फिर हमारे धर्म की जो बड़ी अच्छी पत्नी महामंडलेश्वर, तूने उसको त्याग कर दिया। यानी कि तूने अपने बाप का त्याग कर दिया, और जो अपने बाप का त्याग कर देता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताने की जरूरत नहीं है। मिस्टर बंटी तुम उन लोगों में से हो, तुझे कोई भी हिंदू स्वीकार नहीं कर सकता। और इस बारे में तो हालांकि मेरा सारा ब्राह्मण समाज इस बारे में काम कर रहा है। विशेषता आग्रह करता हूं ब्राह्मण समाज जी, अपने धर्म के प्रचार की इस तरह से तेज आंधी चला दीजिए, ये बंटी शंटी कहीं नजर नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो भी शोभा यात्रा है या अशोभा यात्रा है या पाप कर्म है, मिस्टर बंटी मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, फिर बोलता हूं, अगर तुम्हारी उस जो भी है उसमें तुम किसी को भी वो 100 दाता लाख, आई डोंट नो, हमारा दाता तो भगवान भोलेनाथ है, उसमें अगर हमारे सनातन के देवी देवताओं के स्वरूप चित्र मूर्तियां झांकियां तूने शामिल की तो भाई तैयार रहना, कानूनी कार्रवाई तो तेरे ऊपर मैं ठोक के करूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन समाचार। खबरों की खबर में आज खबर एक छुपे हुए वक्फ बोर्ड वाले की, जी हां, एक छिपे हुए हिडन वक्फ बोर्ड वाले की ये घटना, ये खबर है पंजाब के लुधियाना महानगर की। यहां पर लगभग पिछले 10 दिनों से एक मुद्दा बहुत जबरदस्त गरमाया हुआ है। कारण है कि यहां पर यहां के एक काकोवाल रोड में पढ़ते एक व्यक्ति जिसका नाम बंटी है, जिसे लोग बंटी बाबा भी कहते हैं। बता दूं कि बंटी नाम का यह व्यक्ति मूल रूप से एक व्यापारी है, जैसा उसने खुद भी बताया है कि वह व्यापारी है। बंटी नाम का यह व्यक्ति पहले अग्रवाल पीर खाना चला रहा था, फिर कैसे भी जोड़ तोड़ करके जाने क्या हुआ, इसको महामंडलेश्वर की उपाधि मिल गई, फिर इसने अपना नाम रख लिया मुकेशानंद गिरी। फिर इस व्यापारी व्यक्ति ने पलटी मारी, इसने वह जो पदवी, जो सनातन की श्रेष्ठ पदवी है महामंडलेश्वर की, इसने त्याग दी, या यूं कहें कि इसने उसको लात मार के इसने अपना नाम फिर से कर लिया बंटी बाबा। अब ये लुधियाना के महानगर में एक प्रेम धाम नाम का एक स्थान है, वहां पे ये अपनी गतिविधियां चला रहा है।
जहां से इसके अनुसार ये कुछ दवाइयां इत्यादि भी बेचता है और आरोप लगाने वाले इसके ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आखिर इसके पास करोड़ों रुपया इतना जो ये खर्च करता है कहां से आता है। क्योंकि इस बंटी बाबा का कहना है कि मैं कभी भी किसी से चंदा नहीं लेता, कभी कोई पर्ची नहीं काटी जाती। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर इतना पैसा कहां से आता है जो ये खर्च कर देता है। दरअसल विवाद तब शुरू हुआ जब इसने लुधियाना के जो एक प्रसिद्ध सनातनी स्थान है दरेसी ग्राउंड, श्री रामलीला कमेटी जिसकी देखरेख करती है, जिसके ये कंट्रोल में है, इसने घोषणा की कि वहां से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसका सनातनियों ने, सभी हिंदू संगठनों ने बहुत ज्यादा विरोध किया और आखिर उस कमेटी को इसकी शोभा यात्रा की परमिशन रद्द कर देनी पड़ी। अब जबकि इसकी शोभा यात्रा की तारीख जो नजदीक आती जा रही है, इसने शहर में बोर्ड लगा दिए, फ्लैक्स लगा दिए, जिसके ऊपर इसने लिखा हुआ है कि इस यात्रा में सनातनी देवी देवताओं यानी भगवान भोलेनाथ, मां भगवती, भगवान श्री राम श्री कृष्ण जी की झांकियां इत्यादि इत्यादि उसमें स्वरूप यानी उसमें रथों पर या चलते हुए जो भी उसमें शामिल होंगे। यहां पर एक बड़ा भारी विवाद पैदा हो गया हिंदू संगठनों के बीच में और इस व्यक्ति के बीच में, यूं कहें कि सनातन को मानने वालों के बीच में और इस व्यक्ति के बीच में एक विवाद पैदा हो गया। विवाद इतना पैदा हुआ कि सोशल मीडिया पर इस बंटी नाम के व्यक्ति के जो समर्थक हैं, जो चेले चांटे हैं, वह सनातनियों से खूब बहसबाजी कर रहे हैं। कहीं धमकियां हैं तो कहीं तरह तरह की बातें। ये सब के चलते धीरे धीरे करके सभी हिंदू संगठन एकजुट हो गए, एक मत हो गए और सबने स्पष्टता कह दिया कि यह शोभा यात्रा या तो निकलेगी नहीं, निकलेगी तो इसमें कोई भी सनातनी प्रतीक चिन्ह नहीं होगा। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन इस बंटी की शोभा यात्रा की परमिशन देता है, जिसे लोग ठग कह रहे हैं। कई तरह की बातें चल रही हैं समाज में। इसके बारे में बार बार प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं लोग, हिंदू संगठन कई तरह के विचार आ रहे हैं। इन प्रेस वार्ताओं में महामंडलेश्वर जी भी पधार रहे हैं, वह भी खुल के इसका विरोध कर रहे हैं। आशा की जानी चाहिए, जैसा कि लग रहा है कि इस विवाद के चलते लुधियाना शहर में, उसके बाद राम न करे सारे पंजाब में एक तनाव का, लड़ाई झगड़े का वातावरण पैदा होता दिख रहा है। आशावादी हूं, आशा करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। फिर से देखना यह होगा कि क्या प्रशासन, जहां एक तरफ सारा सनातनी समाज इस यात्रा के विरोध में खड़ा है, तो क्या प्रशासन इसको ऐसी कोई शोभा यात्रा निकालने की परमिशन देता है या नहीं। आप देखिए, जो कुछ भी इसके बारे में महामंडलेश्वर जी ने कहा और जो एक सभा में मैं भी गया, मुझे भी थोड़ा अपना विचार बताने का समय मिला। आप देखेंगे तो अच्छी तरह समझ पाएंगे कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो चली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। से महामंडलेश्वर रामेश्वर दास त्यागी, आज आप सबके बीच में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हमको आना नहीं चाहिए था और ना हम आना चाहते थे। पूरे के पूरे लुधियाना शहर को बिना कारण के अनावश्यक तनाव
और अनावश्यक विवादों में जो डालने की कोशिश हो रही है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। पिछले दिनों एक बात जो सबके ध्यान में आई कि 21 अप्रैल को लुधियाना में एक शोभा यात्रा निकलने जा रही है। शोभा यात्राएं हमारे समाज की परंपरा में सभी लोग निकालते हैं और शोभा यात्रा की परंपरा वैसे भारतीय परंपरा है और इस परंपरा को भारत के अंदर, ये परंपरा तो भारत के धर्मों की थी, लेकिन जो बाहर से आने वाले धर्म है उन्होंने भी इन परंपराओं को यहाँ पे अपना लिया। इस्लाम की शोभा यात्राएं कहीं निकलती नहीं थी, भारत में निकलती हैं। ईसाइयत की शोभा यात्राएं दुनिया में नहीं निकलती, भारत में निकलती हैं। ये हमारी सांस्कृतिक विशेषता है शोभा यात्रा। तो ध्यान में आया कि 21 अप्रैल को रामलीला मैदान से एक शोभा यात्रा निकलेगी। शुरू में स्पष्टता नहीं थी, आगे चल के स्पष्टता हुई कि ये लखदाता पीर की होगी। पूरे शहर के हिंदू समाज ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। विरोध लखदाता पीर की शोभा यात्रा का कभी नहीं रहा, ना कभी है। मुद्दा यह था कि सनातन धर्म के जो केंद्र बिंदु है, मान बिंदु है, उनमें से एक रामलीला मैदान है, वहां से ये नहीं निकलनी चाहिए। शहर के समूह संगठनों ने, समूह धार्मिक संगठनों ने एक स्वर में ये आवाज उठाई और रामलीला कमेटी ने सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उस शोभा यात्रा की परमिशन रद्द कर दी। और शहर के समूह संगठनों ने, समस्त हिंदुओं ने केवल दो बात उठाई, शोभा यात्रा निकले इसका विरोध नहीं है, रामलीला मैदान से नहीं निकलनी चाहिए, और विशुद्ध रूप से अगर ये लखदाता पीर की शोभा यात्रा है, या तो ये अपने आप को इस्लामी शोभा यात्रा कहेगी या ये अपने आप को सूफी शोभा यात्रा कहेगी। तो अगर इस्लामी शोभा यात्रा है तो इस्लामिक प्रतीकों के साथ निकले, अगर सूफी शोभा यात्रा है तो सूफी प्रतीकों के साथ निकले। उसके अंदर हिंदू प्रतीकों का, हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू झांकियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हिंदू हिंदू की तरह से रहे, मुसलमान मुसलमान की तरह से रहे, सिख सिख की तरह से रहे। हमारा संविधान इस बात की हम सबको इजाजत भी देता है। अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म को फैलाने की हम सबको पूरी आज़ादी है, उनको भी है। लेकिन किसी को यह आज़ादी नहीं है कि वो अपने धर्म की शोभा यात्रा में, अपने धर्म के कार्यक्रम में दूसरे के धर्म के मान बिंदुओं का उपयोग करे, और खास तौर से तब जब दूसरा धर्म इस बात पर ऐतराज करता हो। तो वो मैं तो ये सोचता था, हम सुने हैं बंटी बाबा नाम है, बंटी अग्रवाल बाबा जो भी कह लो, अगर हम तो ये सोचते थे कि अगर उसमें थोड़ी सी भी धार्मिकता है तो अब तक वो आगे आके ये कहेगा कि मेरी यात्रा ना तो रामलीला मैदान से निकलेगी और ना हिंदू प्रतीकों के साथ निकलेगी। जैसा समाज चाहता है ठीक उसी मर्यादा में शोभा यात्रा निकलेगी। इतनी सी बात थी, शहर को तनाव में जाने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी बात को कहने में उनको इतनी देर नहीं लगानी चाहिए। मैं तो अब भी कहूंगा कि उनको आगे आकर ये बात स्पष्ट करनी चाहिए। हमने, अरे सूफी परंपरा बहुत बड़ी परंपरा है। हम कहते हैं 100 रथ सूफी संतों के सजा दो, निजामुद्दीन औलिया की रथ सजा दो, उसमें सलीम चिश्ती का रथ सजा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुर्की के सूफी हैं, उनका रथ सजाओ, लेकिन किसी भी प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का हम उस यात्रा का स्वागत करते हैं, विरोध नहीं करते, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का, उनके स्वरूपों का, उनकी मूर्तियों का, उनके चित्रों का, उनके चित्रपटों का उपयोग यदि होता है तो ये हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार माना जाएगा। हम केवल इतनी अपेक्षा करते हैं प्रशासन से भी, शासन से भी और खुद उन आयोजकों से भी कि वो आगे आए। और ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। अगर उनको ये लगता है कि ये विरोध यहाँ रुकेगा, नहीं। शहर के समस्त हिंदुओं में इसको लेके बड़ा रोष है। उनको चाहिए कि इस रोष का सम्मान करें, और अगर वो इसका सम्मान नहीं करेंगे, आगे आने वाले दिनों में मैं आह्वान करूंगा, लुधियाना के नहीं, पंजाब के केवल हिंदू मंदिर नहीं, केवल हिंदू संत नहीं, अगर ये आग फैली तो मुझको लगता है हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले सभी लोग, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो सांस्कृतिक और चाहे वो राजनीतिक लोग हैं, वो भी समाज की भावनाओं का सम्मान करने के लिए आगे आएंगे। और मैं नहीं चाहता लुधियाना किसी तनाव में प्रवेश करे। मेरा यही आह्वान है कि वो स्वयं आगे आए और
इस बात अपनी मंशा को स्पष्ट कर दें कि हम यात्रा निकाल रहे हैं, सूफी पीर की यात्रा निकाल रहे हैं, सूफी मर्यादा से निकालेंगे और उसमें हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू मान्यताओं का उपयोग नहीं करें। अभी तक आगे आने का कोई उनका मैसेज नहीं आया, आगे आने दे और कह रहे यात्रा निकलेगी। मैं कह रहा हूँ इसका अर्थ सीधा सा है कि वो शहर में तनाव बढ़ाना चाहते हैं या इस तनाव के माध्यम से कहीं ना कहीं वो कुछ और लाभ लेना चाह रहे हैं, सुरक्षा कोई भी लाभ लेना चाह रहे हैं। मैं यहाँ तक इस किस्म का लाभ क्या लेना लगता चाहता है हूँ। कि आपको क्या लाभ लेना चाहते हो कि जरूरी है मैं कि- विवादित हो जाऊं, कई लोग विवादित होकर भी कहते हैं भाई बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, है ना। वो भी सबसे बड़ी बात वो ये भी है तो कि सनातन धर्म वो से- भी तो सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी तो संत हैं। कौन? बाबा बंटी। बाबा बंटी स्वयं अपना परिचय एक बार हमको दे दे कि वो किस परंपरा के संत हैं और उनका जीवन किस परंपरा के साथ है, उससे बड़ी बात क्या होगी। संत समाज ने ही उनको श्री श्री 1008 की पदवी दी थी। लेकिन वो रद्द हो गई क्योंकि उनका जीवन उन आदर्शों के अनुरूप नहीं था। जो व्यक्ति केवल मैं मुंडन नहीं करा सकता इसीलिए धर्म छोड़ दे और गुरु बदल दे, उनको अपने गुरु का नाम स्पष्ट करना चाहिए, उन्हें गुरु परंपरा स्पष्ट करनी चाहिए। एक बात समझिए, निजी रूप से वो किस धर्म को पालना करते हैं हम उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनका आचरण हिंदू संतों वालों को दिखाई नहीं देता और उनको चाहिए शहर को तनाव से निकाले। वो अनावश्यक रूप से शहर में इस तनाव को बढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो हिंदू को नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं या हिंदू का चरण नहीं है उनके पास, तो वो हिंदू देवी देवताओं का मंदिर क्यों बना के बैठे हुए हैं? देखिए, मैं कभी उनके मंदिर में गया नहीं। इससे पहले एक बार उनका नाम सुना था, हमने कोई विवाद हुआ था तो उस चक्कर में 2-4 साल पहले, ठीक है ना। तो उससे अधिक मैं उनके बारे में नहीं जानता, केवल इतना जानता हूँ कि उनका जो आचरण है वो धार्मिक विवाद को जन्म देने वाला है, इस समय में धार्मिक समाधान को जन्म देने वाला नहीं। जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी हिंदू देवताओं की झांकियां निकालेंगे, तो उससे पहले अपने हिंदू धर्म के ही कई संस्थान थे, कई लोग थे, वरिष्ठ नेता थे जो उनको प्रमोट कर रहे थे, उनको आश्वासन दे रहे थे, तब क्यों नहीं रोका गया? मैं नहीं समझता कि इससे पहले कभी ये चीजें इस रूप में सामने आई हैं, ठीक है ना। अब जब सामने आ गई हैं तो निश्चित रूप से उनको सबका सम्मान करना चाहिए, शहर का सम्मान करना चाहिए और शुद्ध और विशुद्ध परंपराओं को आगे लेके जाना। आपने बंटी बाबा को सूफी के तौर के ऊपर उनको बताया है, सूफी सूफी मैंने उनको नहीं कहा, यात्रा निकालने के लिए। लखदाता पीर की जब हम बात करते हैं, जब हम जी। पीरों की बात करते हैं, पीर सूफी परंपरा के क्लेम किए जाते हैं। जब 1008 की उनकी पदवी रद्द की गई थी आपके महंत संतों के द्वारा, तब उनको ये क्यों नहीं बोला गया था भी जो आपकी ये जो मंदिर की प्रक्रिया है, इसको भी बंद किया जाए? देखिए, ऐसा है, जिस क्या समय वो बेअदबी नहीं है? जिस समय उनकी 1008 की पदवी जो आप कह रहे हैं रद्द की गई और आपको ध्यान हो कुछ दिन के लिए उन्होंने अपना नाम भी मुकेशानंद करके ऐसा कुछ नाम बिल्कुल प्रचारित किया था और उसके बाद उन्होंने उस नाम का प्रचार करना बंद कर दिया। और नाम का प्रचार बंद करने का स्पष्ट अर्थ क्या था? जब कोई व्यक्ति एक नाम को त्याग देता है तो इसका मतलब उस परंपरा से अलग जा रहा है और यदि कोई और बेअदबी उनके द्वारा की जा रही है और हमारे ध्यान में कोई और बेअदबी ध्यान में आती है तो हम उस पर भी आने वाले समय में एक्शन लेंगे। अक्सर ऐसा ही क्यों होता है, जब संत समाज उठता है, आवाज उठाता है, जब कहीं बेअदबी हो रही होती है, थोड़े टाइम के बाद वो संत समाज फिर से बैठ जाता है? कोई सेटलमेंट की बात तो नहीं होती इसमें? इसमें सेटलमेंट, जब कोई आप जैसे अभी बंटी बाबा का मुद्दा उठा रहे हैं, बंटी बाबा का मुद्दा नहीं है, उसके पहले जी खान का मुद्दा था। बंटी बाबा मुद्दा नहीं है किसी भी रूप में और संत समाज का स्वभाव मुद्दे उठाने का नहीं रहा है। संत अपने संत स्वभाव से बात करते हैं, मुद्दे उठाने का स्वभाव नहीं है। सीधा सीधा स्पष्ट बात यह है कि हमारे धर्म के प्रतीकों का उपयोग दूसरे धर्म के प्रतीकों के साथ मिलाकर नहीं होना चाहिए। हिंदू परंपरा में चले, सिख परंपरा में चले और सबकी परंपराओं का सम्मान है, लेकिन अपने धर्म पर सबको अडिग रहना चाहिए। दूसरे धर्म के प्रतीकों का उपयोग करने की ना मुझे आवश्यकता होनी चाहिए, ना मेरी मंशा होनी चाहिए। लुधियाना शहर में, पंजाब में कई जगह अपने हिंदू धर्म को लेकर के झांकियां निकाली जाती हैं, जगरातों में झांकियां निकाली जाती हैं, रथ यात्रा में झांकियां निकाली जाती हैं, तब अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं होता? एक बात समझ के चलिए, झांकियों की परंपरा हिंदू समाज में आज की नहीं, बड़ी पुरानी। कोई भी परंपरा जब पड़ती है तो बड़े ऊंचे आदर्शों के साथ पड़ती है।
समय के साथ उसमें विकृतियां आती हैं जी और जब विकृतियां आती हैं तो विकृतियों को दूर करने की आवश्यकता होती है। झांकियों के मुद्दे पर भी जहां जहां विकृति सामने आती है, माना झांकी कोई ऐसी बात नहीं आप सोचिए कि आज की बड़ी परंपरा है और स्वरूप पूजन की परंपरा भी आज की नहीं है। स्वरूप पूजन की परंपरा त्रेता युग तक जाती है, जहां भगवान शिव ने माता सती का त्याग केवल इसलिए किया था कि उन्होंने सीता का स्वरूप धारण कर दिया था। तो स्वरूप पूजा और झांकी, रामलीला, रासलीला हमारी परंपरा के अटूट हिस्से हैं। हम इनकी निंदा किसी हालत में नहीं कर सकते। हाँ, जब जब इनकी प्रेजेंटेशन में, जब जब इनकी प्रस्तुति में कोई ऐसी चीज आएगी जो हमको अभद्र और अश्लील दिखेगी, हम उसका विरोध करेंगे। जो गलत होगा हम उसका विरोध करेंगे, हम परंपरा का विरोध नहीं करेंगे। संत जी, विधि पूर्वक अगर झांकी निकाली जाए उसमें कोई एतराज नहीं है। अगर उसको बिजनेस बनाकर मान लो झांकियां निकाली जाती है तो उसमें बहुत बेअदबी भी होती है, तो उसके लिए भी जहां बेअदबी होती है और ध्यान में आती है, समाज बोलता है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछले लगभग 7-8 सालों में इस परंपरा में सुधार भी हुआ है और बहुत से लोग जो बेअदबी के साथ इन चीजों कर रहे थे वो पीछे भी हटे हैं और ये पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे सुधार की ओर जा रही है। इतने विरोध के बाद भी अगर बंटी बाबा वो यात्रा निकालते हैं तो सनातन धर्म क्या करेगा? इतने विरोध के बाद भी अगर वो बंटी बाबा जी यात्रा अपनी निकालते हैं, सनातन धर्म की इसमें सनातन धर्म चुप बैठने वाला नहीं है। अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए हम हर वो चीज करेंगे जो हमको करने की आवश्यकता होगी। हम इसके लिए उनको, मैं चेतावनी शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, उन्हें शहर के अमन शांति के लिए, उन्हें धार्मिक परंपराओं की शुद्धता के लिए आगे आकर स्पष्ट करना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार की हिंदू देवी देवताओं का उपयोग, हिंदू धर्म चिन्हों का उपयोग नहीं होगा और विशुद्ध रूप से लखदाता पीर की यात्रा है तो लखदाता पीर की यात्रा बनकर निकलेगी। हम आज भी उनसे ये आह्वान कर रहे हैं। मैं चेतावनी की भाषा आज प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी भी इस बात की आशा करता हूँ, एक अच्छे भद्र सज्जन की तरह से, एक भारत के अच्छे नागरिक की तरह से बिहेव करते हुए वो शहर को इस विवाद से बाहर निकालेंगे। एक सवाल ये है जी, जो लखदाता पीर है और सनातन धर्म का क्या रिश्ता है? देखिए, लखदाता पीर सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है जी, वो केवल सूफी परंपरा और इस्लाम से जुड़ा हुआ है जी, तो कोई रिश्ता नहीं है इनके लिए। कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं। मगर आपके कुछ हिंदू संगठन वाले तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो लखदाता पीर है और हमारी जो काली माँ है, भैरवनाथ है, देवी देवता, उनका इकट्ठा एक मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे इकट्ठी पूजा होती है। मैं जहाँ बहुत सी चीजें हमारे धर्म में अति उदारता के कारण कई विकृतियां आई हैं, पूर्व में आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ा दुख होता है जब मंदिरों की स्थापना करते हुए हम मंदिरों की स्थापना में शास्त्र विधि या शास्त्र को जानने वाले संतों का, महापुरुषों का मार्गदर्शन लिए बिना अपने आप से कुछ करते हैं। यदि ऐसा कुछ हुआ भी है तो मेरा मानना है कि शुद्ध रूप से, व्यवसायिक रूप से हुआ है और जहाँ जहाँ भी हुआ है, जहाँ जहाँ हमारे ध्यान में आएगा, हम पुरजोर रूप से प्रयास करेंगे कि हम उनका शुद्धिकरण करें। आपको याद हो समय पाकर बीच में साईं बाबा की कितनी मूर्तियां हिंदू मंदिरों में आई जी, ठीक है, लेकिन जब उसकी विकृति सामने आई, शंकराचार्य सामने आए, तो बहुत मंदिरों से साईं की मूर्ति का हटना भी हुआ। जहाँ जहाँ ऐसा आएगा ध्यान में हम लोग करेंगे। सर, दिन ब दिन रथ यात्रा को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर कोई माहौल खराब होता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार रथ यात्रा निकालने वाला होगा। ये तनाव कल खत्म